अब तक हमने पढ़ा कि मैटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी स्टेट्स थी हमारी, सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर, लिक्विड स्टेट, gaseous state that is gas, plasma state and the Bose-Einstein condensate state। ठीक है। सॉलिड स्टेट जिसका साइज, स्ट्रक्चर जो है हमारा, शेप, साइज एंड वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड में हमारा जो है वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं जिस भी हम इस कंटेनर के अंदर उसको डालते हैं वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। गैसेस जो होती हैं उनका ना तो शेप डेफिनेट होती, ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो ये जिस भी हम इसको इस कंटेनर में डालते हैं वो उतना ही वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद आई थी हमारी प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट होती है आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कुछ भी नहीं, एक तरह से सॉलिड स्टेट ही है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सॉलिडिफाई करें, कंडेंसेट करें एट वेरी हाई प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कैसा करना है हमें, लो, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दें, बहुत ज़्यादा लो कर दें, अप्रोक्सीमेटली -100 डिग्री सेल्सियस ले लो तुम, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर दें और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर दें, तो हमारा जो सॉलिड फॉर्म होगा, जो कंडेंसेट फॉर्म हमारी जो मिलेगी हमें, वो मिलेगी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। इसके पार्टिकल्स जो हैं हमारे जो नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या, तो यहाँ से हमारी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो डिफाइन हो गई कि कौन कौन सी स्टेट्स हमारे पास है मैटर की, वो हमें पता चल गई। अब हम देखेंगे कि फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, अब मैटर का नेचर कैसा है, उसके पार्टिकल्स का साइज़ कैसा है, ठीक है, और उसके साइज़ का पहली बात तो हम देखेंगे कि जो मैटर है वो फॉर्म किसकी वजह से हुआ है। जो मैटर है उसकी फॉर्मेशन किन से हुई है, ठीक है, ये पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये चीज़ हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, ये तो सबको पता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो थे पहले क्या थे कि कंफ्यूज्ड थे, ठीक है। मान लिया सैंड जो है वो नॉर्मली दिखती है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, लेकिन व्हाट अबाउट वुड, वुड तो एक सेट दिखता है ना हमें, उसके अंदर तो पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज थे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है या नहीं, या फिर एक एज ए होल सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन बाद में स्टडी से पता चला कि जो मैटर है, एवरी मैटर, ठीक है, वेदर दैट इज़ वुड और सैंड, नमक है, चीनी है, कुछ भी है, सब क्या है, पार्टिकल से बना है, स्मॉल पार्टिकल से, ठीक है। तो उसके लिए हमने, ठीक है, अब मैटर पार्टिकल से मिलके बना है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए चलो एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ठीक है। एक हमने बीकर लिया, कुछ ऐसा सा होता है बीकर, ठीक है, इसके अंदर हमने लिया वाटर, ठीक है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्ट या शुगर कुछ भी ऐड कर दो तुम, मान लिया हमने सॉल्ट ऐड किया, 1 स्पून क्या किया, इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, ऐड कर दिया, ये मान लिया हमारा क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। फिर जैसे हम इसको स्टिर करते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं, तो क्या होगा, कुछ देर बाद देखोगे कि हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो होगा क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा हमें, इसके अंदर तुम्हें सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, सॉल्ट डिजोल्व हो गया। अब भाई सॉल्ट गया कहाँ, डिसअपियर क्यों हो गया, क्वेश्चन अराइज होता है। पहले तो डिसअपियर होके जो सॉल्ट है वो कहाँ गया, ठीक है। दूसरा, हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले वाटर को मार्क कर देना है कि इसका वाटर का लेवल ये था, ठीक है, और उसके बाद हमें सॉल्ट मिक्स करना है। फिर सॉल्ट मिक्स करने के बाद जो हमारा वाटर लेवल है
क्या वाटर लेवल जो है हमारे वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सो ये दो क्वेश्चन हमारे पास अराइज होते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमारा जो सोल्ट है वो डिसअपियर हो गया, डिसअपियर होके वो कहाँ चला गया? पानी है, ठीक है। पानी के अंदर कुछ जो है वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हमें पता है गैस फिल होती है, तभी तो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स ब्रेथ कर सकते हैं इन वाटर लेवल, ठीक है। ओशियंस हैं, उनमें भी जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो एयर के अंदर वाटर के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसको इनहेल करते हैं, उससे जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो हमें सबको पता है कि जो वाटर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और गैस कहाँ पे प्रेजेंट होगी? इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोई ना कोई स्पेस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व किया, जो वैकेंट स्पेस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट थी वो वहाँ पे जाके फिक्स हो गया। डिसअपियर होने का मतलब क्या है? जो सॉल्ट था अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट गया, ठीक है। और वो पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा मैटर है वो किससे, सॉल्ट भी मैटर ही है, ठीक है। सो जो हमारा मैटर है वो किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। और जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ही छोटा है, दैट आर नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आइज, ठीक है। सो हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें देख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल फॉर्म है, जो मैटर्स है वो पार्टिकल फॉर्म से मिलके बना है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और सेकेंड क्वेश्चन फिर यहाँ से अराइज होता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स का साइज जो है वो कितना होता है, ये कितने छोटे होते हैं? हमें ये तो पता चल गया कि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कितने छोटे होते हैं भाई, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया हमने कुछ बीकर लिए, 100 ml के बीकर्स ले लिए, मान लिया हमने 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है, 4 बीकर ले लो। ये सारे क्या हैं? 100 ml के बीकर। क्लियर है? इन सब के अंदर तुम क्या करो, इसके अंदर हमने लिया 100 ml वाटर, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? वाटर है। इसके अंदर एक क्रिस्टल मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल हो गया। पार्टिकल कैसे नहीं कह सकते तुम, इसको कहते हैं हम, ये नमक का क्रिस्टल होता है, छोटा सा शुगर का क्रिस्टल होता है, ठीक है। उसी तरह से एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया हमने, किसका? पोटाशियम परमैंगनेट का, पोटाशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4, ठीक है। सो पोटाशियम परमैंगनेट का हमने इसके अंदर एक क्रिस्टल ऐड कर दिया, मान लीजिए वो क्रिस्टल ये है, ठीक है। फिर हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, इसका क्या बन गया? एक क्लियर सॉल्यूशन बन गया। अब जैसे ही हमने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया, इसका कलर कैसा हो गया? पर्पल, पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। तो इसका कलर कैसा हो गया? पर्पल। अब इसमें से हमने क्या किया, 10 ml इसका सॉल्यूशन निकाल के, यहाँ पे हमारा जो वाटर है ना 100 ml, यहाँ इसमें भी 100 ml क्लियर वाटर ले रखा है, इसमें भी प्योर वाटर ले रखा है 100 ml, ठीक है। सो 10 ml इसमें से निकाल के हमने इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको हमने कर दिया मिक्स। तो इसका भी कलर कैसा हो गया? पर्पल हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ? लाइटर कलर देगा, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन का कलर इस सॉल्यूशन के कलर से क्या होगा? फीका होगा, ठीक है। अब इसमें से फिर हमने 10 ml निकाला इस बीकर में से, सेकंड वाले में से, और फिर 10 ml कैसे डाल दिया है? इस थर्ड बीकर में डाल दिया और इसको भी हमने मिक्स कर दिया। सो इसका कलर भी कैसा हो गया? पर्पल होगा, ठीक है। और इसका कलर जो है इसके कंपैरेटिव और ज़्यादा लाइटर होगा, ठीक है, और ज़्यादा फिक्का होगा।
और ऐसे ही हम फर्दर एक्टिविटी करेंगे इसके साथ, इसमें से भी 10 ml निकाल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, और इसका भी कलर जो होगा हमारा पर्पल कलर हो जाएगा इस सॉल्यूशन का भी, लेकिन वो इस सॉल्यूशन से भी क्या होगा, लाइटर हो जाएगा इसका कलर और ज़्यादा फिका हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम देखो यहाँ से कि हमने एक छोटा सा क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसने इतने सारे पानी को क्या कर दिया, और फर्दर भी करता रहेगा। ठीक है, लाइटेस्ट वेट अप्रोक्सीमेटली ये कम से कम 7-8 बीकर में तो लाइटर वेट इसका जो कलर है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो एक छोटे से क्रिस्टल ने इतने सारे पानी को क्या कर दिया, कलर्ड कर दिया, और वो कलर किसकी वजह से है, जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया उसकी वजह से। तो कलर किसका है, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो इससे तुम देख सकते हो कि एक पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ठीक है, तो सो मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्रिस्टल। ठीक है, सो पार्टिकल साइज जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है मैटर के, जो पार्टिकल्स जिससे मिलके बना है हमारा मैटर, वो पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इवन दैट इज़ इन नैनोमीटर्स, हम किसी भी पार्टिकल के साइज़ को मेज़र करते हैं। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, सो 10⁻⁹ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मीटर से इतना छोटा, इतने टाइम्स छोटा, दैट इज़ 1/10 टाइम्स। ठीक है, तो एक पार्टिकल का साइज़ कुछ इस तरह से होता है। सो हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा मैटर है उसकी हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमारी स्टेट्स हैं मैटर की, उनका एक दूसरे के अंदर चेंज होना, दैट इज़ सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना, दैट इज़ मेल्टिंग। लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना, दैट इज़ वेपराइजेशन। और गैस का सॉलिड के अंदर चेंज होना, और सॉलिड का गैस के अंदर डायरेक्टली चेंज होना, सब्लिमेशन। और उनके अंदर जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, कितनी एनर्जी एक्सचेंज होती है, किस तरह से होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मतलब बेसिकली हम स्टेट्स ऑफ मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।